प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं क्या होता है टूटता हुआ तारा। क्या वास्तविक तौर पर तारा टूटता है? रात्रि के समय जो हम देखते हैं ना, एकदम हम मांगने लग जाते हैं भगवान से कि हे भगवान ये मेरी इच्छा पूरी कर दे। इस प्रकार से कोई आकाशीय पिंड जाता है, हम उसे तारा समझते हैं, टूटता हुआ तारा, भगवान से इच्छा मांगने लग जाते हैं। क्या वो वाकई तारा है? इस चीज की चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, यहां पर ये सूर्य नारायण है, ये पृथ्वी है, और यहां पर सूर्य से काफी दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में धूल व गैस से निर्मित एक आकाशीय पिंड है, एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो सूर्य के चारों ओर एक अनियमित कक्षा मार्ग में चक्कर लगा रहा है। यहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अगर ये आकाशीय पिंड, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी बाय चांस अपने मार्ग से भटक गया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा में फंस गया, किसके? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा में फंस गया अपने मार्ग से भटककर, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचने लगेगा। रास्ते में धूल व गैस के कणों से टकराकर यह जलने लगेगा और जलती हुई अवस्था में हम इसको टूटते हुए तारे की संज्ञा दे देंगे। किसकी संज्ञा दे देंगे भाई? टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार की संज्ञा हम इसको दे देंगे। अब यहां दो कंडीशन बनती हैं कि यदि ये वायुमंडल में ही जलकर राख हो गया तो ये उल्काश में है, और अगर ये पृथ्वी के धरातल से आकर इसके कुछ अवशेष टकरा गए तो ऐसी स्थिति में ये उल्का पिंड कहलाएगा। बच्चे क्या कहलाएगा? मिट्योराइट कहलाएगा। मिटियर्स, अगर ये वायुमंडल में जल के राख हो गया तो ये मिटियर्स है, उल्काश में है, और अगर ये पृथ्वी के धरातल से आकर इसके अवशेष टकरा गए तो उल्का पिंड है, मिट्योराइट है। यानी कि जो टूटता हुआ तारा हम जिस आकाशीय पिंड को कह रहे हैं वो वास्तव में तारा है ही नहीं, एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ओर आते हुए धूल व गैस के कणों से टकराकर जलने लगा है। तो ये देखिए, जलती हुई अवस्था में पृथ्वी की धरातल की ओर आ रहा है। ये तारा नहीं है बच्चा, अपने दिमाग से इस भ्रम को मिटा दीजिएगा, ठीक है जी। लिखित तौर पर अगर आप देखना चाहें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हुए धूल व गैस से निर्मित आकाशीय पिंड जो अनियमित कक्षा या मार्ग में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जब कभी अपने मार्ग से भटककर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा में फंसते हैं तो पृथ्वी के धरातल की ओर आने लगते हैं और मार्ग में धूल व गैस के कणों से टकराकर जलने लगते हैं तथा इन्हें टूटते हुए तारे की संज्ञा दे दी जाती है। किसकी संज्ञा दे दी जाती है बेटा? टूटते हुए तारे की संज्ञा यहां पर दे दी जाती है। यदि आकाशीय पिंड वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाए तो इन्हें उल्काश्म, तथा यदि इनके बचे हुए अवशेष पृथ्वी के धरातल से आकर टकराएं तो इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। तो आज की इस क्लास में आपने टूटते हुए तारे के संबंध में जो हमारा भ्रम है उसको दूर कर लिया। अब कभी भी टूटता हुआ तारा दिखे या वो आकाशीय पिंड जो जल रहा है वो दिखे तो विष मत मांगना, क्योंकि ये तारा नहीं है, कोई देवता नहीं है भाई, ठीक है जी। चलिए, ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए RW परिवार से। जय हिंद, जय भारत।